हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर है और इस समय तो बहुत सारे प्लेयर्स इंग्लैंड दौरे पर हैं। मतलब मेन इंडियन टीम तो है ही शुभमन गिल की कप्तानी में, गौतम गंभीर की देखरेख में। अंडर 19 टीम पर दो स्टार पर सबकी नजर है। एक हमारे आयुष महात्रे हैं, दूसरे आपके ये वैभव सूर्यवंशी हैं। ये भी इंग्लैंड में है अंडर 19। इस समय ओडीआई फॉर्मेट है, वहां पर इन दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। भारतीय महिला टीम भी इंग्लैंड में इस समय T20 फॉर्मेट खेलने के लिए गई हुई है, वहां पर भी टीम इंडिया जीत रही है। और अगर मेन टीम की बात करें तो यहां पर भी जो हमारे जितने भी चुलबुले प्लेयर हैं, जिनकी दोस्ती बहुत नामी है, वो सभी प्लेयर्स ने आकर के वाकई में कमाल का परफॉर्मेंस किया है। आप शुभमन गिल को देख लो, जिनको कि प्यार से हम लोग शुभू कहते हैं, और शुभू गिल ने 2 टेस्ट मैच में 2 शतक ठोक दिए। ऋषभ पंत, जिसको कि स्पोर्ट्स टॉक ऋषु हम लोग प्यार से कहते हैं, ऋषभ पंत ने एक ही टेस्ट मैच में 2 शतक। और 2024, मतलब आप सोचो कि 24 सालों के बाद में, मतलब 2001 में जो एंडी फ्लावर ने रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया हमारे ऋषभ पंत ने, या उसकी बराबरी कर ली हमारे ऋषभ पंत ने। और शुभमन गिल कमाल का क्रिकेट खेल ही रहे हैं। केएल राहुल ने जबरदस्त तरीके से बैटिंग की है, जायसवाल ने शतक लगाए हैं, केएल राहुल के भी बल्ले से शतक आए हैं। लेकिन इस सब के बीच में ईशान किशन को मत भूलिएगा आप लोग। ईशान किशन जो कि बहुत जिगरी दोस्त हैं ऋषभ पंत के, और साथ में शुभमन गिल के। इनकी दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया को पता है। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जैसे कि शुभमन गिल के साथ में बहुत सारे लोगों ने ईशान किशन को देखा है, लेकिन ऋषभ पंत के भी वो उतने ही क्लोज फ्रेंड है, क्योंकि दोनों ने अंडर 19 वर्ल्ड कप एक साथ खेला था। और उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि जब ईशान किशन ने डेब्यू किया था टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ में, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था वेस्ट इंडीज में कि जो बैट लेकर के ईशान किशन खेल रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए थे, एक मैच में अर्धशतक किया था उन्होंने शुभमन गिल के साथ में वेस्ट इंडीज में, तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत वक्त एनसीए में बिता रहा था, उस समय नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसको कि अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत ने मुझे बहुत मदद की कि ऐसे बैटिंग करनी है, ऐसी बैटिंग करनी है, बल्ला दे देते हैं, और हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र से साथ में क्रिकेट खेले और दोनों एक साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप देखो कि यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से रन आ रहे हैं, ऋषभ पंत के बल्ले से रन आ रहे हैं, और ईशान किशन ने भी काउंटी चैंपियनशिप में धमाल कर दिया भाई साहब। नॉटिंघमशायर के लिए खेलते हुए ईशान किशन ने 2 मैचेस में 2 तगड़े बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया, 2 जबरदस्त पारी खेली है। पहले मैच में उन्होंने 98 गेंदों पर 87 रन बनाए थे ईशान किशन ने नॉटिंघमशायर के लिए, और तगड़ी बैटिंग की थी। क्या बैकफुट पर पंच मारना, क्या फ्रंट फुट पर आकर के शॉट खेलना, क्या कदमों का इस्तेमाल करना। और दूसरे मैच में भी ईशान किशन ने 77 रनों की बहुत ही शानदार जानदार पारी खेली है नॉटिंघमशायर के लिए। और चयनकर्ताओं को कहा है कि यार ईशान किशन को भूलिएगा नहीं, क्योंकि ईशान किशन जो आखिरी दफा भारत के लिए खेले थे, उस समय भी उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। उस समय भी ईशान किशन ने, मतलब जो 5 T20 मैचेस थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, उसमें 3 मैचेस ईशान को मिले थे, 2 अर्धशतक ईशान ने बैक टू बैक लगाए थे। फिर आप लोगों ने मतलब कि ये तय किया गया कि नहीं, जितेश शर्मा को हम खिलाएंगे, क्योंकि उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, क्योंकि उस समय ऋषभ पंत फिट नहीं थे 2024 वर्ल्ड कप के लिए। और बात ये हुई कि जितेश को मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, वॉटेवर जो भी बात हुई। उसके बाद ईशान किशन का जो भी हुआ, उन्होंने साउथ अफ्रीका में कहा कि मैं मतलब टीम को अभी छोड़ना चाहता हूं, मैं देश वापस आना चाहता हूं, वॉटेवर जो भी चीजें हुई। लेकिन उसके बाद से ईशान किशन को खेलने का मौका नहीं मिला है भारतीय टीम में। कई बार नजदीक आए, कई बार लगा कि मौका बनेगा, लेकिन मौका बना नहीं है। लेकिन ये एक सीरियस परफॉर्मेंस है ईशान किशन की तरफ से, एक सीरियस परफॉर्मेंस है। और आप लोगों को इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देखो कि जब करुण नायर 8 साल भारतीय टीम से बाहर रहे, उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप में जाकर के 750 पौने 800 रन ठोक दिए थे, गजब की बैटिंग की थी। चेतेश्वर पुजारा की इतनी इज्जत है इंग्लैंड में, उन्होंने काउंटी में इतने रन किए कि पूछो मत। अजिंक्य रहाणे ने इतने रन बनाए, और ये सभी बैट्समैन अगर भारतीय टीम से ड्रॉप हुए, वो काउंटी में गए, रन बनाए, और फिर टीम इंडिया में आए और फिर से उसी तरीके से रन बनाए। प्राइम एग्जांपल अजिंक्य रहाणे, आपके चेतेश्वर पुजारा,
और अब ईशान किशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय टीम में इनकी वापसी जो है अब हो ही जाएगी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि ये उस रास्ते पर बढ़ चुके हैं जहां पर कि चयनकर्ताओं को एक सीरियस कंटेंडर मानना पड़ेगा ईशान किशन को। हमारे पास में इस समय नंबर 1 विकेट कीपर दुनिया का ऋषभ पंत है। टेस्ट मैचेस में नंबर 1 विकेट कीपर ऋषभ पंत है। उनको रिप्लेस करना इस समय तो किसी के मतलब ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बैकअप के तौर पर आपके पास में ध्रुव जुरैल हैं, आपके पास में ईशान किशन है। टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूं, जितेश शर्मा को टेस्ट मैचेस में ये लोग नहीं देखते हैं, मैंने देखा भी नहीं है उनको बैकअप के तौर पर कभी भी। तो ध्रुव जुरैल और ईशान किशन बैकअप के तौर पर है, और यहां पर ध्रुव जुरैल को मौके नहीं मिल रहे हैं, ईशान किशन लगातार रन कर रहे हैं काउंटी चैंपियनशिप में। तो ये पॉसिबल है कि कभी ना कभी आने वाले वक्त में हो सकता है कि ईशान किशन को आप ऋषभ पंत के बैकअप के तौर पर देख सकते हो, और ये बड़ा हेल्दी एक कंपटीशन होगा, क्योंकि ध्रुव जुरैल ने भी बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया था इंग्लैंड के खिलाफ में जब टेस्ट मैचेस हुए थे। आप लोगों को याद होगा 2024 में, तब ऋषभ पंत फिट नहीं थे, तब ऋषभ पंत की वापसी नहीं हुई थी, लेकिन ध्रुव जुरैल ने जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस किया था, और रांची टेस्ट मैच तो उन्होंने हमें जिताया भी था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब खेलने का मौका मिला तो ऑस्ट्रेलिया में ये फ्लॉप हो गए थे, अच्छी बैटिंग नहीं हुई थी। इंग्लैंड में तो शायद नहीं मौका मिलेगा, बिकॉज ऋषभ पंत आपके नंबर 1 विकेट कीपर हैं, और मतलब पूरे के पूरे मैचेस तो ऋषभ पंत तो खेलेंगे ही खेलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर ईशान किशन अपना केस जरूर स्ट्रांगली प्रेजेंट कर रहे हैं, चयनकर्ताओं को बता रहे हैं कि भाई आप मुझे मौका दे दो, चाहे T20 टीम में मौका दे दो, चाहे ODI टीम में मौका दे दो, चाहे आप टेस्ट मैच में मुझे मौका दे दो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भारतीय टीम में मुझे मौका दे सकते हो। लगातार रन उन्होंने किया है, और बस एक ही चीज है ईशान के साथ में कि कई बार जब वो आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं तो फिर वो एकदम ऐसे लगता है जैसे कि क्लूलेस हो गए हैं। लेकिन एक बात है कि जब वो रिदम में बैटिंग करते हैं, ये वही बल्लेबाज है जिसने बांग्लादेश में 200 रन ठोक दिए थे, और वो एक ही मैच खेले थे उस दौरे पर, बांग्लादेश में एक ही मैच खेले थे। भारतीय टीम लगातार पहले दोनों मैच हार गई थी, 2-0 से हम पीछे थे, टूर्नामेंट में हार गए थे टूर्नामेंट। फिर ईशान किशन आए खेलने के लिए, उन्होंने ओपन किया KL राहुल के साथ में, शतक ठोक दिया, डबल 100 बना दिया उन्होंने, और ऐसे लग रहा था कि शायद ईशान किशन 13 शतक भी ठोक देते उस दिन। पर्याप्त ओवर बाकी थे, 15 ओवर बाकी थे जब ईशान आउट हुए थे। तो ये उनका लेवल है, ये उनका क्लास है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ऋषभ पंत जो कि भारतीय टीम के इस समय वाइस कैप्टन है, और शुभमन गिल जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं, क्या इनके मैनेजमेंट में, ये दोनों बड़े अच्छे प्लेयर हैं, क्या इनके मैनेजमेंट में ईशान किशन की वापसी हो पाएगी भारतीय टीम में? और ईशान इनके बड़े क्लोज फ्रेंड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोस्ती यारी की वजह से किसी की वापसी हो जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ध्रुव जुरैल के साथ में बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि कई बार हो जाता है कि आपका केस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, और ईशान लगातार रन कर रहे हैं, लगातार चयनकर्ताओं को कह रहे हैं। तो भाई कमाल की परफॉर्मेंस, नॉटिंघमशायर के लिए उन्होंने 87 रन पहले मैच में बनाए, दूसरे मैच में उन्होंने 77 रन बनाए, दिल जीतने का काम किया। और दिल जीतने का काम शुभमन गिल भी कर रहे हैं, दिल जीतने का काम ऋषभ पंत भी कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि भाई, और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि तिलक वर्मा ने भी अर्धशतक लगाए हैं, वो भी काउंटी चैंपियनशिप खेल रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी अर्धशतक ये पारी खेली है। तो अच्छी चीजें हैं। आई होप कि भारतीय टीम भी अगर टेस्ट मैच जीत जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।